नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा मेरे वन ऑफ द फेवरेट कंपनी भी आप बोल सकते हैं, जो है LIC हाउसिंग फाइनेंस। तो देखिए, फाइनेंस इंडस्ट्रीज में आप देखेंगे तो अलग अलग सेक्टर वाइज होते हैं। जैसे मतलब हाउसिंग के लिए अलग फाइनेंस होते हैं। जैसे आप मतलब कोई इंश्योरेंस वगैरह होते हैं, उसके लिए अलग सेक्टर होते हैं। तो आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो टोटली हाउसिंग फाइनेंस के मतलब होम लोन्स, मतलब घर लेना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए जो लोन प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से हाउसिंग लोन्स के ऊपर, लैंड के ऊपर जो लोन प्रोवाइड करते हैं, उसी कंपनी के बारे में बात करूंगा, जो इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है उस फील्ड में। उसका जो कंपिटिटर है, उसका जो फील्ड्स है हाउसिंग फाइनेंस फील्ड्स में, कंपनी सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है। क्योंकि नंबर वन जो है उसको तो टक्कर नहीं, अभी तक नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उसका मार्केट कैप 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। वो है HDFC। HDFC आप सभी जानते हैं कितना बड़ा कंपनी है, और आपको मैं पहले भी एक वीडियो बना के दिया था कि HDFC और HDFC बैंक दोनों ही एक साथ मार्च होने वाला है। जब दोनों कंपनी एक साथ मार्च हो जाएगा, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन और भी बढ़ जाएगा। तो मेरे हिसाब से इस हाउसिंग फाइनेंस सेकेंड जो पोजीशन में है, देखिए हमेशा एक चीज आप ध्यान में रखिए। देखिए, आप जब स्कूल में थे, जब स्कूल में आप कितना ब्लाइंड स्टूडेंट थे, मतलब सॉरी, कितना मतलब ब्राइट स्टूडेंट थे, कितना पोर स्टूडेंट थे, वो आप जानते हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो स्टॉक में सेम टू सेम जो फास्ट होते थे स्कूल में, और जो सेकंड होते थे और जो थर्ड होते थे, हमेशा जो फास्ट होते थे वो कोशिश करते हैं और भी अच्छा खासा ग्रोथ करना है आप खुद का रिजल्ट का। जो सेकंड होते थे वो हमेशा कोशिश करते हैं वो फास्ट को मतलब ओवरटेक करके वो फास्ट पोजीशन में आने के लिए। जो थर्ड होते थे वो भी टारगेट रखते थे फर्स्ट और सेकंड इस दोनों पोजीशन में जाने के लिए। इसका मतलब कि आप समझ लीजिए, स्टॉक मार्केट में भी सेम टू सेम चलते हैं। जो नंबर वन पोजीशन में जो कंपनी है, उसको बीट करने के लिए हमेशा सेकंड और थर्ड जो है, फोर्थ जो है, वो हमेशा कोशिश करते हैं उसको बीट कर पाए और वो उसी पोजीशन में पहुंच पाए। देखिए, हमेशा लोग कोशिश करते हैं सामने जाने के लिए, पीछे आने के लिए नहीं। क्योंकि देखिए, जो कंपनी हमेशा ग्रोथ करते हैं, हमेशा सामने जाने के लिए फोकस रखते हैं, आप उस कंपनी के ऊपर टिके रहिए। आपका भी पैसा भी बनेगा, आप फ्यूचर में आपका पोर्टफोलियो भी शानदार बनेगा, और आपको अच्छा खासा एक रिटर्न भी मिलेगा। आप जब मतलब जब काम छोड़ देंगे, आपका जो रिलैक्सेशन टाइम आएगा, तब आपको अच्छा खासा एक पोर्टफोलियो बन जाएगा, तब आप अच्छा खासा एक प्रॉफिट भी कमा पाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है, आप कोई भी स्टॉक में निवेश कर रहे हैं तो आप सोच समझ के करिए। तो चलो, आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो है LIC हाउसिंग फाइनेंस। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं जरूर कहूंगा, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा, क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मैं इस चैनल के माध्यम से आपको कंटिन्यू देता रहूंगा। तो साथ ही साथ आप डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो देखिए, कंपनी का जो नाम है LIC हाउसिंग फाइनेंस, उसका चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो 5 दिन में करीबन 8% तक तेजी देखने को मिला। एक मंथ में कुछ नेगेटिविटी है, 4 मतलब 6 मंथ में 8% तक लॉस, और एक साल में तो अराउंड 20% तक लॉसेस दिया। कंटिन्यू गिरावट है। देखिए, फाइनेंस सेक्टर तो गिरेंगे ही। NBFC मतलब इसको NBFC बोला जाता है। साथ ही साथ आप NBFC के साथ साथ आप बैंकिंग भी देख लीजिए। तो ये सारे के सारे कंपनीज, बैंकिंग जितने जितने सारे NBFC है, जब मार्केट गिरते हैं सबसे ज्यादा प्रेशर में यही दो कंपनी होते हैं। क्योंकि देखिए, फाइनेंशियल के साथ सबसे ज्यादा जुड़े हुए कौन है? NBFC और बैंकिंग सेक्टर। तो बैंकिंग सेक्टर जब गिरते हैं, मार्केट जब गिरते हैं, तो उसका मेन एक्चुअली पार्ट होते हैं बैंकिंग और NBFC। ये दोनों कंपनी जबरदस्त गिरे मतलब गिरते रहते हैं, और आप इसी का फायदा उठाना चाहिए, इसी टाइम का फायदा उठाना चाहिए। क्योंकि देखिए, आप 5 साल में देखेंगे तो 47% तक लॉसेस। आप कहेंगे सर बर्बादी तो यहाँ पे हो चुके हैं कंपनी का। 45% 7% लॉसेस मतलब अराउंड मेरा फंड तो 50% पूरा का पूरा डूब गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मैक्सिमम चार्ट पर देखेंगे तो 4,500% तक रिटर्न दिया। मतलब समझ लीजिए, कंपनी जब रिटर्न देते हैं बहुत शानदार देते हैं। हाँ, अभी प्रेशर है, फाइनेंस सेक्टर में प्रेशर है, तो इसलिए गिरावट हो रहा है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में हमेशा कोई कंपनी हमेशा कंटिन्यूअसली परफॉर्मेंस करेगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी ना कभी वो स्टॉक में गिरावट होता ही रहता है। तो देखिए, इसका इम्पैक्ट, जो चीज मुझे सबसे अच्छा लगा, देखिए LIC ग्रुप, LIC इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो LIC है।
तो LIC एक्चुअली देखा जाए तो जब लिस्टिंग हुआ था तो आपने देखा ही होंगे 8% तक लिस्टिंग गेन डाउनफॉल में देखने को मिला, मतलब 8% डाउन होकर लिस्टिंग हुआ है। तो फिर भी देखिए इस कंपनी के ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं देखने को मिला, कंटिन्यूअसली कंपनी परफॉर्मेंस अच्छा खासा कर रहा है। इसका मतलब LIC के साथ इसका कोई मतलब संबंध तो जरूर है, दोनों ही एक ही कंपनी के हिस्सेदारी है। फिर भी देखिए सेक्टर वाइज देखा जाए तो कंपनी खुद के परफॉर्मेंस जबरदस्त कर रहा है, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है आपको एक चीज दिखाने से ही पता चल जाएगा, वो है कंपनी का रिजल्ट। तो आप देखेंगे तो कंपनी किस तरीके से रिजल्ट किया वो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे आप देखेंगे कंपनी का जो टोटल इनकम्स है, इनकम्स कहाँ कहाँ से जनरेट हुआ, जैसे इंटरेस्ट से इनकम जनरेट हुआ, फील्ड मतलब कमीशन से जनरेट हुआ, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए फायर वैल्यू के ऊपर, साथ ही साथ अदर सेक्टर से भी ऊपर। तो अराउंड 5300 करोड़ का टोटल इनकम हुआ, जो पिछले क्वार्टर में था 5000 से 5000 आप मान के चलिए, पिछले सालों में था 4900। तो पिछले सालों से भी पिछले क्वार्टर से भी दोनों में ही कंपनी का ग्रोथ यहाँ पे मेंटेन हुआ। अभी देख लें कंपनी का एक्सपेंस भी कंपनी ने कम किया, ये सबसे बड़ी बात है। कंपनी ने इनकम भी अच्छा खासा किया और एक्सपेंस को भी कंट्रोल किया, इसीलिए कंपनी को जबरदस्त फायदा हुआ। कितना फायदा हुआ वो भी तो देख लीजिए। कंपनी टैक्सेस भी पे किया, टैक्स पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आया प्रॉफिट। तो एक्चुअली आप प्रॉफिट देखेंगे, देखिए मैं सिर्फ इसी बार के मतलब बात को आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि इस बार क्या हुआ। देखिए आप कहेंगे सर, बहुत सारे दोस्तों ने ये भी कमेंट करते हैं सर पिछले सालों में तो ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। देखिए वो डेटा तो आपको देखना चाहिए, मगर आप करंट सिनेरियो में उसका परफॉर्मेंस क्या है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए 1100 करोड़ का टोटल अराउंड आपको प्रॉफिट हुआ, जो पहले था 770 करोड़, जो पिछले सालों में था 410 करोड़, मतलब डबल से भी ज्यादा कंपनी का प्रॉफिट जंप। और पिछले क्वार्टर से भी कंपनी का प्रॉफिट जंप अच्छा खासा हुआ। तो शानदार यहाँ पे प्रॉफिट जंप है, साथ ही साथ कंपनी का परफॉर्मेंस भी शानदार हुआ है, क्योंकि इसका अर्निंग पर शेयर 21 रुपया हो चुका है, जो पहले था 14 रुपीज, पिछले साल में था मात्र 8 रुपीज। इसका मतलब आप समझ लीजिए कंपनी में कितना ज्यादा ग्रोथ हुआ है। तो देखिए कंपनी का अच्छा प्रॉफिट होने के लिए कंपनी आपको डिविडेंड भी शानदार दिया हुआ है। जैसे आप देखेंगे तो अराउंड आपको कंपनी 8.5 रुपीज का डिविडेंड यहाँ पे देने वाला है, और अराउंड 425%, क्योंकि इसका फेस वैल्यू 2 रुपया है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो कंपनी 425% का डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं। देखिए आप कौन सा डेट में मिलेगा, कब मिलेगा वो तो पता नहीं, क्योंकि कंपनी के इसके ऊपर बोर्ड मीटिंग होगा, एनुअल जनरल मीटिंग होगा, उसके बाद अनाउंसमेंट किया जाएगा कौन सा डेट में आपको मिलेगा। तो अभी देखना है कंपनी कैसा है। देखिए कंपनी कैसा है उसके जानने से पहले आपको कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर किसने कितने करके रखा वो सबसे जानना इंपॉर्टेंस है। क्योंकि देखिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप कितना इन्वेस्ट कर पाएंगे, मगर इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो करोड़ में, लाखों में, लाखों करोड़ों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मिलियन में मतलब करोड़ों में इन्वेस्ट करते हैं। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो वो कितना इन्वेस्ट करके रखा। देखिए प्रोमोटर, जिसका प्रोमोटर कौन है, LIC है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, 40% होल्डिंग उसके पास है। उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर के पास देखिए FIs के पास, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास 32.45% इन्वेस्ट, मतलब कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके रखा आप देख लीजिए। म्यूचुअल फंड के पास कितना 10.12%, इंडिविजुअली शेयर होल्डर के पास कितना 9.32%। अब देखिए बाकी जितने सारे इंस्टीट्यूशन है उसके पास उतना इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट के भी पास भी देखिए शानदार है, म्यूचुअल फंड के भी शानदार है, और फॉरेन इन्वेस्टर का भी जबरदस्त इन्वेस्टमेंट है। इसका मतलब आप समझ लीजिए कंपनी के ऊपर यहाँ पे बहुत शानदार यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मतलब इंस्टीट्यूशन करके रखा इस कंपनी के ऊपर। इसीलिए मुझे बहुत पॉजिटिविटी लगता है, क्योंकि कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी है। 19,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। आप कहेंगे सर इसका कर्जा भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि देखिए NBFC और बैंकिंग कंपनी हमेशा कर्जा लेकर ही काम करते हैं। तो इसका जो कंपटीटर है उसके बारे में बात करूं तो आप देखेंगे, हाँ आप ये चीज बोल सकते हैं कि सर इसका कर्जा दूसरे कंपनी से बहुत ज्यादा है। बिल्कुल है, बहुत सारे कंपनीज है, जैसे देखेंगे तो LIC का ही सबसे ज्यादा कर्जा है, डेप्थ ऑफ इक्विटी सबसे ज्यादा है, मतलब 9.07% डेप्थ, मतलब बहुत बड़ा डेप्थ है। जैसे HDFC बैंक का तो छोटा मोटा डेप्थ है 2.82%। तो फिर भी देखिए इस कंपनी के क्वार्टर बेसिस रिजल्ट आपको शानदार दिखेगा, प्रॉफिट रेशियो आपको ईयर ऑफ ईयर बेसिस भी शानदार दिखेगा। और आप कहेंगे सर रिटर्न के चक्कर में तो मुझे तो कुछ भी नहीं रिटर्न मिला, नेगेटिव रिटर्न मिला। तो देखिए जो लोग 10 साल पहले निवेश करके रखे थे उसको अच्छा खासा रिटर्न नहीं मिला होगा शायद, मगर जो लोग 20 साल तक निवेश करके रखे उसको करीबन 1000% से भी मतलब रिटर्न उसको मिल चुका है। तो आपको ये बात भी सोचना चाहिए, इस बात को
को भी आपको देखना चाहिए। जैसे आपको इस कंपनी में ऊपर आपको क्या मिला, डिविडेंड मिला हर साल में। कंपनी स्प्लिट भी कर चुके हैं, खुद का फेस वैल्यू 2 रुपया है, मतलब 1:5 रेशियो का स्प्लिट भी कर चुके हैं। तो कंपनी के देखिए इन्वेस्टर के तो बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, इन्वेस्टर के पास कितना ज्यादा हिस्सेदारी है। तो देखिए जब इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर टिके रहना चाहते हैं, बने रहना चाहते हैं, तो आप भी इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, एक बार स्टडी करना, उसके बाद आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करने के लिए सोचना। तो आशा करता हूँ सारे के सारे जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिल चुके हैं, मतलब इस वीडियो के माध्यम से मिल चुके हैं। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए ऐसे रहिए, अपने ख्याल रखिए।